नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 25वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज हम एक खास बात करेंगे, वो ये कि प्रेम और मैत्री सुनने में दोनों बहुत करीब के शब्द हैं, पर दोनों में कुछ फ़र्क है। तो प्रेम और मैत्री में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा ज़रूरी है, और बुद्ध ने किसको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना, ये आज चर्चा में ये विषय आएगी। तो बस कुछ क्षण में हम बात कर लेते हैं कि पिछली कड़ी में हम लोगों ने क्या देखा था। तो हम लोगों ने देखा था कि वो जो 5 परिव्राजक थे, उनको बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी, जो अष्टांग मार्ग है, 8 मार्ग, तो वो उन्होंने 8 मार्ग बताए। वो 8 मार्ग कौन कौन से हैं? उसमें सबसे पहला तो है सम्यक दृष्टि, फिर है सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो ये 8 मार्ग हैं। इसके बारे में जब बता दिया उन्होंने, तो उसके बाद बुद्ध ने उनसे कुछ सवाल किया परिव्राजकों से। बुद्ध ने पूछा कि अच्छा ये बताइए कि आदमी की पवित्रता जो है, व्यक्तिगत पवित्रता, आदमी शुद्ध हो, तो वो पवित्रता का मीनिंग जो है बुद्ध के यहाँ अलग है। ये हम पिछली कड़ी में बात कर चुके हैं। तो बुद्ध पूछते हैं कि आदमी की जो पवित्रता है, वो पवित्रता को ये जो लोभ है, ईर्ष्या है, दूसरे को आप दुख पहुंचाते हैं, बुरे विचार हैं, तो ये पवित्रता को क्षति पहुंचाते हैं, पवित्रता आपकी नष्ट कर देते हैं। अगर ये सब आदमी में भर जाए, वो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, तो इससे वो व्यक्ति की पवित्रता, उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा नहीं रह जाता है। तो क्या, इस पर उन्होंने पूछा, तो परिवारजकों ने कहा कि नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि ये सब जरूरी है। अगर ये आ जाए आदमी में, ये बुराई रहे, तो वो फिर आदमी पवित्र नहीं रह पाएगा। फिर बुद्ध ने पूछा कि अच्छा बताइए कि संसार की भलाई के लिए, संसार को आप अच्छा बनाना चाहते हैं, उसका दुख कम करना चाहते हैं, तो क्या ये व्यक्ति में ये पवित्रता नहीं होनी चाहिए? वो पवित्रता, यहाँ वाली पवित्रता नहीं होनी चाहिए? तो उन परिव्राजकों ने कहा कि नहीं, होनी चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि लोग दास बना लेते हैं, दूसरे को दास बना लेते हैं और दास बना के कष्ट पहुंचाते हैं। तो ये जो दास बनाते हैं और कष्ट पहुंचाते हैं, तो असल में वो ये समझते हैं कि दूसरे को कष्ट पहुंचाना कोई बुरा काम नहीं है। तो जिस दिन वो समझ जाएंगे कि दूसरे को कष्ट बनाना बुरा काम है, अगर ये वो समझ जाएं, तो वो फिर दास के साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, बल्कि दास भी बनाना बंद कर देंगे। तो उन परिवारजकों ने कहा कि नहीं, ये भी आप सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि अगर सोचिए कि सारे लोग ये अष्टांग मार्ग का पालन करने लगे, कोई एक समाज है, कोई एक इलाका है, कोई एक देश है, वहाँ अगर सारे लोग अष्टांग मार्ग का पालन करने लगे, तो क्या वहाँ संसार में, उस इलाके में, उस देश में दुख कम नहीं हो जाएगा? और पूरी दुनिया में अगर लोग ऐसा करें, तो क्या दुनिया का दुख कम नहीं हो जाएगा? तो परिव्राजकों ने कहा कि नहीं, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह शील का मार्ग, तो शील के मार्ग में हम लोगों ने देखा था पिछली कड़ी में कि कई बिंदु उसमें आते हैं। उसमें एक है दान। तो दान जो है वो लोग देते थे, लेकिन गरीब को अगर कुछ संकट में है, उसके यहाँ कोई परेशानी हो गई, कोई बीमारी हो गई, कोई मौत हो गई, तो उस समय लोग मदद करते हैं, लेकिन बाद में सूद के साथ वो मदद को वसूल लेते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि ये जो दान आप देते हैं, तो ये पाने की इच्छा के बगैर आप दीजिए, रिटर्न जो है सूद के साथ, ये पाने की इच्छा के बगैर किसी की मदद करिए, और वो मदद संपत्ति से हो, खून से हो, यहाँ तक कि जान दे के भी हो। तो इसको उन्होंने कहा। तो इससे तो जो समाज में जो दुख है, दूसरे का दुख है, वो कम होगा। तो परिव्राजकों ने कहा कि नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं, ये दान से, इस तरह के दान से दूसरे का भला होगा, गरीबों का भला होगा, कमज़ोर लोगों का भला होगा। तो उसके बाद वो आता है जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रेम और मैत्री, इस दोनों में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो बुद्ध का कहना है कि प्रेम तो ठीक है, प्रेम अच्छा है, प्रेम, सब में प्रेम भाव होना चाहिए दूसरे के प्रति, लेकिन उन्होंने मैत्री को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। मैत्री में देखिए, प्रेम भी समाहित है, प्रेम भी उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन सिर्फ प्रेम नहीं है, उसमें एक फ्रेंड वाले भावना आ जाती है। प्रेम और मैत्री में एक प्रेम कई बार जो है वो जिससे आदमी प्रेम करता है, उसमें उस पर वो अधिकार जमाना चाहता है, एक पजेशन,
और देखिएगा कि बहुत सारा जो झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाए या भाई भाई में हो जाए या एकदम निकट के लोगों में, तो जो दूसरे से प्रेम करते हैं ना, तो उससे वो समझते हैं कि मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया, उसकी हाँ में हाँ मिलाए तो वो अधिकार समझने लगते हैं। प्रेम में ये एक नकारात्मक चीज़ भी है जो फिर तनाव को उत्पन्न कर देता है। लेकिन मैत्री में ये नहीं है। मैत्री में प्रेम तो है, लेकिन वो मैत्री, बुद्ध ने कहा कि ये ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि मैत्री सिर्फ जो है वो व्यक्ति से ही नहीं रह जाता, आदमी से ही नहीं रह जाता, कोई देश से ही नहीं रह जाता, बल्कि वो हर जीव से हो जाता है, पूरे संसार से हो जाता है, हर देश से हो जाता है, हर तरह के प्राणी से हो जाता है। तो मैत्री जो है वो ज़्यादा व्यापक है। मैत्री में एक बराबरी का भी, एक दूसरे के सम्मान का भी बोध होता है। उसमें प्रेम भी है लेकिन सम्मान भी है, दूसरे के विचार का रिस्पेक्ट भी है। तो ये एक ज़्यादा रिस्पेक्टफुल, वो हाथ मिलाते हैं इसमें, वो इसीलिए देखते हैं कि एकदम बराबर का भाव रहता है, वो पैर छूने की ज़रूरत नहीं रहती, वो एकदम बराबर हो जाते हैं। तो ये मैत्री को बुद्ध ने माना कि ये मैत्री जो है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा व्यापक है। उनका जोर प्रेम से ज़्यादा मैत्री पर है, बुद्ध का जोर। और इसके बाद वो कहते हैं कि ये सारा जो अष्टांग मार्ग है, जो भी सत्कर्म के लिए, अच्छा काम करने के लिए जो ये मार्ग मैंने बताया, ये प्रज्ञा के साथ होना चाहिए। प्रज्ञा मतलब ज्ञान के साथ होना चाहिए, समझ के साथ होनी चाहिए। ये सारे कार्य इस तरह से किए जाएं। तो ऐसा नहीं कि वो अनजाने में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। जैसे उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई बच्चा जो है बहुत गोद में है, वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैर चला सकता है, हाथ चला सकता है, इससे ज़्यादा वो किसी का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मस्तिष्क उस तरह से विकसित नहीं हुआ है, अभी उसका शरीर भी विकसित नहीं हुआ है। वो किसी की हत्या नहीं कर सकता है, बच्चा किसी को किसी की संपत्ति नहीं लूट सकता है, किसी के साथ धोखा नहीं दे सकता है, अभी वो विकसित नहीं हुआ है। तो वो भी तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसको बुद्ध ने कहा कि नहीं, वो तो अबोध हालत में कर रहा है। आप जब ये जो अष्टांग मार्ग है ये प्रज्ञा के साथ किया जाए, आप दूसरे को दुख न पहुंचाएं, ये समझ के कि दूसरे को दुख पहुंचाना दरअसल में अपने को दुख पहुंचाना ही है, और दूसरे को दुख पहुंचा के हम एक बुरा काम कर रहे हैं, ये बुरा काम है और इससे संसार में बुराई फैल रही है। ये जो पूरा एक समझ है, ये समझ के साथ अगर आप करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो समाज का इससे फ़ायदा होगा, इससे समाज में, दुनिया में दुख दूर होगा। अब इसके बाद परिव्राजकों की प्रतिक्रिया आई है कि जब ये सारा चीज़ हो गया, बुद्ध ने भी कुछ सवाल किया, और ये सारे चीज़ों पर उन पांचों परिव्राजकों ने, वही पांचों परिव्राजक हैं जिन्होंने गया में बुद्ध को गाली देते हुए छोड़ दिया था साथ कि ये जो हैं पथभ्रष्ट हो गए, पापी हो गए, इन्होंने तो खीर खा लिया। तो वो जो छोड़ के चले गए थे उन्हीं को ये सुना रहे हैं। उसके बाद अब ये पांचों परिव्राजक, इनकी प्रतिक्रिया सुनिए, इनका क्या कहना है। इन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं, आपका जो धर्म है वो दुनिया का पहला धर्म है जो दुख को मान्यता दे रहा है और जो दुख दूर करने की बात कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने ये कही। दूसरी बात कही कि आपके धर्म का उद्देश्य भी लोगों का दुख दूर करना है, ऐसा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो इतना सरल है, उसमें कोई शास्त्रों की बात नहीं है, बड़े गूढ़ बातें नहीं है जिसको समझने के लिए भी एक अलग से उसमें नोट चाहिए, एक्सरसाइज बुक चाहिए। तो वो एकदम कोई भी आदमी समझ सकता है बात को, बहुत सरल ढंग से आप कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई अलौकिकता नहीं है, कोई चमत्कारिक बात नहीं है, ऐसा नहीं है कोई ईश्वरीय शब्द ईश्वर ने आके कहा और वो बात आप बता रहे हैं और बहुत भारी भरकम बात है, ये सारी बातें उसमें नहीं है। बल्कि आप जो कह रहे हैं वो दुनिया में पहले आप हैं, आपका धर्म है। जो आपकी बातें वो ईश्वरीय उक्ति से नहीं निकली है, बल्कि समाज में जो एक्सपीरियंस है, समाज का जो अनुभव है, जो देखा है, जो व्यवहार में अनुभव किया है, प्रैक्टिकल से निकली हुई बातें हैं। कल्पना लोक से आई हुई बातें नहीं हैं, बल्कि व्यवहार से निकली हुई बातें, उसके आधार पर आप रास्ता सुझा रहे हैं। ये दुनिया का पहला धर्म है आपका। उसके बाद वो कहते हैं कि मनुष्य जो है, आप बता रहे हैं कि मनुष्य इसी जीवन में अपने प्रयास से, स्वयं के प्रयास से वो मुक्त हो सकता है।
दूसरों का दुख भी दूर कर सकता है। तो मुक्ति के लिए पिछले जन्म का, अगले जन्म के कार्यों से कोई संबंध नहीं है, अगले जन्म का इंतजार नहीं करना है, इसी जन्म में मुक्ति पा सकते हैं। ये आप नई बात कह रहे हैं, वो अपने प्रयास से। और फिर इसके बाद में वो तैयार हो जाते हैं बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए। और वो फिर कहते हैं, वो पांचों परिव्राजक कहते हैं कि आप हमें शिष्य बनाइए, हम शिष्य बनना चाहते हैं आपके धम्म का। तो उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि एही भिक्कवे, मतलब भिक्षुओं आओ। तो वो अपने संघ में शामिल करते हैं, स्वागत करते हैं। तो आज हमने देखा कि जिन्होंने गाली दी थी बुद्ध को, जिन्होंने अपशब्द कहे थे, वही पांचों जो है शिष्य बन गए। तो आज की कड़ी में ये, और कल जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि एक बहुत संपन्न, काफ़ी पैसा, काफ़ी संपत्ति, वो अलग से स्त्रियों से भोग विलास के लिए उसने अलग से स्त्रियों के लिए महल बनाया हुआ था। तो ऐसा एक जो है धनी व्यक्ति, वो बनता है बुद्ध का शिष्य। और एक ज्ञानी परिवार, वाराणसी का सबसे ज्ञानी परिवार, उसका एक मेंबर, वो शास्त्रों का महापंडित है, महाज्ञानी है, वो भी आके बुद्ध का शिष्य बनता है। तो ये हम कल की कड़ी में बात करेंगे। आज इतना ही। बुद्ध को नमस्कार करते हुए बात समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।